इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण कंडवाल के ठिकानों पर छापा मारा। शुरुआती जांच में आय से 241% अधिक संपत्ति होने की जानकारी सामने आई है। लोकायुक्त की 3 टीम्स उनके मकान, जिम, डिपार्टमेंटल स्टोर और अन्य ठिकानों में दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच के मुताबिक साल 1996 से सरकारी नौकरी कर रहे कंडवाल की इनकम करीब 2.5 करोड़ रुपए टोटल अब तक होनी चाहिए, लेकिन जब जांच की गई तो ये तो बहुत आगे तक पहुंच गई। अब तक संपत्ति की कीमत जो आंकी गई है करीब 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। माना यह जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद करोड़ों की संपत्तियों और निवेशों का भी खुलासा हो सकता है। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं। मिथिलेश, चूंकि ये जो पूरा विषय है सरकारी नौकरी में रहते हुए आय से अधिक संपत्ति का मामला है, भ्रष्टाचार का, घोर भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है। जांच जो अब तक हुई, जो सुबह से गहमा गहमी चल रही थी, कुछ हासिल वसूल सामने आया? इस वक्त आशीष हम उसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं। 103 में ये बहुमंजिला इमारत है जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नीचे ग्रोसरी स्टोर है। फर्स्ट और दूसरी मंजिल पे आपको तस्वीर नज़र आ रहा होगा कि 2 जगह पे जिम संचालित होता है। जो ऊपर का जो पेंट हाउस है वहाँ पर ही वो रहते थे। अधिकारी का वो मकान है। उसी जगह पे सबसे पहले आज सुबह 5 से 6 बजे लोकायुक्त की टीम यहाँ पर पहुँची और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। अंदर छापेमार कार्रवाई जो है वो जारी है। हालांकि कई सारे जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेज को लेकर भी लोकायुक्त की टीम यहाँ से रवाना हुई है। दस्तावेज को लेकर गई है। कुछ बैंक लॉकर्स की जानकारी सामने आई है। बैंक लॉकर्स को लेकर जो जानकारी सामने वहाँ पर एक टीम रवाना हो चुकी है और लगभग 14 से 15 प्रॉपर्टी जो है, जो ज़मीन के पेपर्स है वो मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो निवेश है वो ज़मीन में किया गया था। इंदौर के स्कीम नंबर 140 में 2 प्रॉपर्टी मिले और ऐसे तमाम जहाँ पर चाहे पीतमपुर का वो इंडस्ट्रीज का इलाका जहाँ पर लगभग 4 से 5 गाँवों में भारी निवेश किया गया था, उन सभी प्रॉपर्टी को लेकर जाँच की जा रही है। लगभग 9.5 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल चुकी है। क्या कुछ मिला है सर अभी तक? जी, अभी तक 9.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है उसका हमें ज्ञात हो चुकी है। जी सर, क्या कुछ अभी तक तो हैं वो करीब 14 प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रीज हमें प्राप्त हुई हैं। तो उन 14 प्रॉपर्टीज़ की अगर आप गाइडलाइन के हिसाब से अगर अपन उसको कैलकुलेट करते हैं तो 9.5 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन उसका निकलता है। सर, और अगर उनके वेतन की बात की जाए, कितने साल की नौकरी है, किस पद पर है वो? 30 वर्षों से इनका सेवा काल रहा है महिला एवं बाल विकास में, जिसमें इन्होंने झाबुआ, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, इंदौर, रीवा, शहडोल और उमरिया आदि जिलों में इन्होंने सेवाएं दी हैं। और 30 वर्षों का अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो वेतन लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आता है। इस हिसाब से अनुपातहीनता का प्रतिशत जो है वो 240-241%। सर, अभी किस पद पर, उनका नाम क्या और कहाँ पर पदस्थ है? ये अभी जॉइंट डायरेक्टर, संयुक्त संचालक के पद पर पदस्थ है महिला एवं बाल विकास में, श्री लक्ष्मी नारायण कंडवाल। क्या कुछ शिकायत मिली थी सर इनके बारे में? गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई थी सर। क्या कुछ फॉरेन की करेंसी, कुछ और कुछ ऐसी चीजें मिली हैं? अभी फॉरेन करेंसी क्या ज्वेलरी वगैरह का कैलकुलेशन अभी चल रहा है। ये बैंक अकाउंट की सर क्या जानकारी? बैंक अकाउंट भी इनके मिले हैं। बैंक अकाउंट का भी अभी डिटेल लेना बाकी है। अभी तो जो प्राइम ऑफेसी जो, क्योंकि अभी प्राथमिक उसमें ही है फेस में, शाम तक स्थिति क्लियर हो पाएगी कि कितने बैंक खाते हैं, कितने लॉकर हैं। अभी एक लॉकर की जानकारी मिली है जो अभी इसकी तलाशी ली जाएगी। एग्रीकल्चर लैंड पे भी काफ़ी एग्रीकल्चरल लैंड जो इंडस्ट्रियल भूमि के आसपास जो है उस तरीके की लैंड इनके पास। वो कितनी लैंड है लगभग ऐसी? लगभग टोटल लैंड तो जो है वो करीब हमें 10-11 रजिस्ट्रीज जो हैं वो मिली हैं। मतलब कुछ 2.5 हेक्टेयर, 1.25-2 हेक्टेयर इस तरीके से, मतलब टोटल लैंड का भी कैलकुलेशन करना बाकी है। लेकिन ऐसे 11 अलग अलग भूखंड। ये कहाँ पे? पीतमपुर इंडस्ट्रीज बेल्ट में? पीतमपुर के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, तारपुर, सोनवाय, बेकला आदि। सर, अभी आपकी टीम हाथ में बहुत सारे दस्तावेज लेके, डॉक्यूमेंट लेके, वो क्या जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए? यहाँ से क्या कुछ मिला है? नहीं, अभी जो जांच में जो दस्तावेज हैं वो तो अभी सारे ऊपर ही। ऊपर अभी तो टीम आपकी रवाना हुई है गाड़ी में लेकर सर?
कई सारे पेपर्स यहाँ से, क्या बैंक वैंक गए, कहाँ गए सर? वो बैंक लॉकर के लिए हो सकता है वो। अच्छा, बैंक लॉकर के लिए। तो क्या सर कुछ और भी बाहर के निवेश की जानकारी आ रही क्या? अभी तो प्राथमिक जो जांच है उसमें अभी तक जो आपको मैंने जानकारी, ये जो बहुमंजिला इमारत है क्या उन्हीं के नाम पर है ये? जी उन्हीं के नाम पर। क्या कुछ संचालित हो रहा है सर? ये कितना है? इसमें ग्राउंड फ्लोर पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, इनके दो पुत्र हैं अभिषेक और पवन, उन्हीं के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। 2 फ्लोर जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है वहाँ पर जिम इन्होंने दे रखी है। इसका अभी प्राथमिक तौर पर तो यही समझ में आया है कि इन्होंने रेंट पे दे रखी हुई है, उसके भी दस्तावेज देखे जा रहे हैं। और जो 3rd फ्लोर है वहाँ पर ये अपने परिवार के साथ में निवास। सर इंदौर में कब से ये पोस्टेड है? इंदौर में ये विगत बिल्कुल, 1 वर्ष मिथिलेश के आप बातचीत आसपास जारी हो गया, रखिएगा, मतलब ये- फिर लौटें आपके पास। और ग्वालियर से एक खबर, जहां मोबाइल चलाने को लेकर के पति पत्नी के बीच विवाद हो गया।